ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल संदेश है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहला तो जो परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती की तरफ से संदेश है आप सभी के लिए, वो ये है कि इस समय जो है आप लोग जो है वो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3 बार या 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो मुझे मिल रहा है वो है रेड तारा मंत्र। जी हाँ, आप यूट्यूब पर जो है रेड तारा मंत्र जो है वो सर्च कर सकते हैं। जब 10 महाविद्याओं की बात होती है, आपको पता है जो माँ पार्वती के जब स्वरूप हुए थे 10 दिशाओं में, तो वो 10 महाविद्याएं थी। उसमें माँ तारा भी आती हैं, ठीक है। तो मतलब ये उनका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान है 10 महाविद्याओं में, तो सनातन धर्म में। लेकिन चूँकि बौद्ध भी जो है माँ तारा को मानते हैं, तो इसको कई लोग जो है बौद्ध धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन यह है सनातन धर्म से 10 महाविद्याओं से माँ तारा का स्थान है, ठीक है। तो आप माँ तारा रेड तारा मंत्र जो है वो आप करें 108 बार, जब भी सुबह या शाम को जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी जो है आप लोग जो विचार बहुत ज़्यादा सोचते हैं बिना किसी बात के जो है विचारों में डूबे रहते हैं, तो ये संदेश यही है कि विचारों को अपने शून्य करें। मतलब फालतू नहीं सोचना है, जो काम लेने की है, जिससे काम है, जिससे जो है आप जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस काम के बारे में सोचिए, एक्शन लेने के बारे में सोचिए, या जो आप अपना जॉब या करियर करो उसके बारे में सोचिए। लेकिन अभी और भी जो सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं कि आप फ्यूचर के बारे में, जो चीज़ अभी घटित नहीं हुई उनके बारे में सोचकर, या फिर पास्ट के बारे में सोचकर आप अपने समय को बर्बाद नहीं करें, ठीक है। तो विचारों को शून्य करना बहुत ज़रूरी है। विचारों को शून्य करके जो है आप मंत्रों का जाप करें, और आपको जो है आपके उत्तर आपके जो है वो ध्यान में मिलेंगे, ताकि आप समझ पाओगे कि आपको जाना किस दिशा में। भगवान जो है स्वयं आपसे ध्यान से जो है, जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपसे जो है बात करेंगे। किसी भी चित्र की सहायता से कोई भी पिक्चर आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपको अगर मेरी बातें जो है समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं और ज्ञानवर्धक लग रही हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नए जो चलचित्र हैं उनकी सूचना आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो वीडियो को अभी लाइक करिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। आगे ऊर्जा की बात करें तो इस समय मैं दोनों ऊर्जाओं की बात कर रही हूँ। इस समय जो है टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, ये मतलब पिछले 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि जो टेलीपैथी है, मतलब आपको पता है टेलीपैथी का कि मन में ही जो है आपको ना, जब आप अपनी आत्मा से जो है बात करते हो, तो टेलीपैथी अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको जो है ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो, आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, तो आपको आवाज़ें जो है सुनाई देती होंगी आपके मन में। आप नॉर्मली जैसे पढ़ रहे हो, अपना कोई काम करो, पर आपके मन से कहते हैं ना, चूँकि आपकी आत्मा का दूसरा भाग है, तो आपको जो है मन में जो है आपके अपने आप आपको लग रहा है कोई जैसे आपसे कुछ पूछ रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे जैसे हाय हेलो कर रहा है। तो आपकी टेलीपैथी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यही है कि आपको जो है ऊर्जा जो है बहुत मिल रही है। और तो आप कितने भी बिज़ी हो, किसी भी काम में बिज़ी हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन जो है वो जो है हो रहा है, अपने साथी से बात हो रही है टेलीपैथी के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी जो नंबर जो दिव्य अंक है उनकी बारंबारता, तो आपको वो हमेशा वही 9192 के या 420 4 जो है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, या 2 जो है 2 की दिव्य अंकों की बारंबारता आपको ज़्यादा दिख रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं भगवान के समय आने पर ही जो है आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में जो है आने वाली हैं, ठीक है। इसलिए बिना फालतू का विचार किए जो है आप सिर्फ ध्यान करें, और अपने कर्म पे जो है उस पे ज़्यादा सोचें, आपको करना क्या है, एक्शन क्या लेना है, ताकि आप सही दिशा में जा पाएँ, ठीक है। तो
सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको वही बता दिया मैंने कि जो आपकी पूजा चल रही है, जो आप मंत्र कर रहे हो अपने जीवन के लिए, जीवन को अच्छा करने के लिए, ताकि आपकी चिंता जो है वो समाप्त हो, ताकि आप ध्यान लगा सको, ताकि आप इस जीवन को समझ सको, ताकि इस भौतिक संसार को समझ सको, भौतिक संसार के लोगों को समझ सको, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सच कहा जाए तो 90% लोग जानते ही नहीं है जीवन जिया कैसे जाता है, जीवन कैसे जीना है। वो सिर्फ़ यहाँ के जो है रोटी कपड़ा मकान में जो है वो लगे रहते हैं। पर रोटी कपड़ा मकान बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं, मानते हैं, लेकिन साथ-साथ वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ एक जीवन को जिया कैसे जाए? जीवन में हमारे साथ कौन-कौन होने चाहिए, कौन लोग नहीं, क्या ज़रूरी है? जीवन में खुशियाँ कहाँ ज़रूरी है? ये नहीं कि हर चीज़ें भविष्य पे सोचकर हम रह जाएँ कि जब भविष्य में हर चीज़ें अच्छी होंगी तब हम बहुत खुश होंगे। जीवन जो है हर पल का नाम है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अध्यात्म आपको सिखाता है कि जो आपके अंदर की शांति है, खुशी है, वो अध्यात्म आपको सिखाता है, ध्यान आपको सिखाता है, परमात्मा आपको सिखाता है, और आपके जो भ्रम और संदेह है वो परमात्मा दूर करता है। वो आपको स्वयं बताता है ये कि जो व्यक्ति है वो मतलब आपके लिए अच्छा है, कैसा है ना? ये सारी चीज़ें। तो ये जो थी अब तक का पूरा संदेश है। साथ ही मैंने ऊर्जा भी बताई है, टेलीपैथी बढ़ चुकी है, ठीक है? विचारों को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, ठीक है? तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।